ऊष्मागतिकी के पहले नियम का अनुप्रयोग। आप जानते हैं, यह नियम ऊर्जा के योगदान का एक और रूप है। और जब हम इस नियम को गणितीय रूप से लिखते या उपयोग करते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि सभी तीनों पदों की ऊर्जा की इकाई एक ही होनी चाहिए। चाहे वह कैलोरी हो, जूल हो या एरग हो, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। देखिए, हम ऊष्मागतिकी के पहले नियम को विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में लागू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए समतापी प्रक्रिया पर विचार करें। समतापी का अर्थ है स्थिर तापमान। और आप जानते हैं, आंतरिक ऊर्जा एक स्थिति फलन है जो मूल रूप से तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान स्थिर है तो स्पष्ट है कि आंतरिक ऊर्जा भी स्थिर रहेगी, यानी ड्यू शून्य के बराबर है। और जब ड्यू शून्य के बराबर है तो केवल ऊष्मा ही शेष रहती है, जो कार्य के रूप में उपयोग की जाती है। यदि हम स्थिर तापमान पर गैस के विस्तार की प्रक्रिया अपनाते हैं तो यह इसी प्रकार का उदाहरण होगा। दूसरी है एडियाबैटिक प्रक्रिया। एडियाबैटिक का अर्थ है ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं। यदि ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं है, यानी डी क्यू शून्य है, तो जो शेष रहता है वह डू है, जो कि माइनस डी डब्ल्यू के बराबर है। आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रक्रिया में ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता। हम इस चीज को अलग अलग तरीकों से अपनाते हैं, लेकिन जब भी ऊष्मा का स्थानांतरण निषिद्ध होता है या हम इस प्रक्रिया से बचने की कोशिश करते हैं, तब यह प्रक्रिया होती है। और थर्मली इंसुलेटेड कंटेनरों में होने वाली कुछ प्रक्रियाएं इसी प्रकार की होती हैं। तीसरी है आइसोकोरिक प्रक्रिया। आइसोकोरिक का अर्थ है स्थिर आयतन। स्थिर आयतन में, जैसा कि आप जानते हैं, किया गया कार्य P डेल्टा V द्वारा दिया जाता है। यदि आयतन स्थिर है तो इसका मतलब है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी डेल्टा V शून्य के बराबर है। इस तरह किया गया कार्य भी शून्य के बराबर होगा। अब केवल 2 पद बचते हैं, dq और du। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि जितनी भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह आंतरिक ऊर्जा को बदलने में ही उपयोग होती है। यही आइसोकोरिक प्रक्रिया है। देखिए, जब हम गैस को एक बंद कठोर कंटेनर में गर्म करने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसमें विस्तार नहीं हो सकता, कठोर का सीधा अर्थ है कि विस्तार संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे में यह आइसोकोरिक प्रक्रिया होगी। आइसोबारिक प्रक्रिया का अर्थ है कि दाब स्थिर रहता है। यदि दाब स्थिर है तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। और जब दाब स्थिर होता है तो जाहिर है कि आयतन में परिवर्तन की संभावना होती है। जब भी आयतन में परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। तो यदि कार्य किया जाता है तो कार्य का एक पद होगा और ऊष्मा के स्थानांतरण से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने की संभावना है। तो जो भी ऊष्मा दी जाती है वह 2 भागों में उपयोग होती है, आंतरिक ऊर्जा को बदलने में और कार्य करने में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पानी का उबलना या ठोस का पिघलना हो सकता है। फिर चक्रीय प्रक्रिया। आप जानते हैं, चक्रीय प्रक्रिया पहले ही विस्तार से बताई जा चुकी है। इन प्रक्रियाओं को पीवी आरेख पर किसी लूप या घेराव द्वारा दर्शाया जाता है। और मान लीजिए यह वृत्ताकार है, तो जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, देखिए ये पीवी पैमाने पर एक वृत्त है। पीवी ग्राफ पर ये एक बंद वृत्त है। ये चक्रीय प्रक्रिया को दर्शाने जा रहा है। यदि आप कार्य ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको केवल इस वृत्त से घिरे क्षेत्रफल की गणना करनी है। यही चक्रीय प्रक्रिया में कार्य ज्ञात करने का तरीका है।